जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाकर के खेल रहे हैं, उनको पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे खुश कर सकते हैं। तो बिना लालू जी का नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को भारतीय जनता पार्टी में स्थान कहाँ मिलना है। उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं बताएं कि उनको राजनीति में जो अवसान और जो स्थान मिला है वो किनके कारण मिला है। और लालू प्रसाद जी जिसके साथ खड़े हो जाते हैं या जिस तरह से वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लोहा लेने का काम किया, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं राजद सुप्रीमो लालू यादव से, और उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ नाराज नहीं है बल्कि एक तल्ख टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ये कह रही है कि लालू यादव अगर ये कहते हैं कि हु इज उपेंद्र कुशवाहा, तो वही उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, नहीं तो आरजेडी और जेडीयू के बीच ये डील तय थी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब मौजूद हैं। बड़ा मामला गर्मा गया है एजाज साहब। लालू यादव ने कह दिया हु इज उपेंद्र कुशवाहा, और अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं लालू यादव तो खुद ही मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाकर के खेल रहे हैं, उनको पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे खुश कर सकते हैं। तो बिना लालू जी का नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को भारतीय जनता पार्टी में स्थान कहाँ मिलना है। उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं बताएं कि उनको राजनीति में जो अवसान और जो स्थान मिला है वो किनके कारण मिला है। उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति में किस स्थिति में थे और किस स्थिति में आए और किन किन लोगों का नाम लेकर के वो राजनीति में अपना स्थान प्राप्त करते रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि लालू प्रसाद जी न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति के ध्रुव हैं, ये सत्य है। और लालू प्रसाद जी जिसके साथ खड़े हो जाते हैं या जिस तरह से वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लोहा लेने का काम किया, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने सोच, अपने विचार और अपने आधार को न सिर्फ मजबूत आधार दिया, बल्कि आज जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का एक दूसरे के साथ आना ये बड़ा कारण रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो देश स्तर पर आज राजनीतिक संदेश गया है उसमें लालू प्रसाद जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। लालू प्रसाद जी एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने, कभी भी देश में नफरत फैलाने वाली शक्तियों के सामने झुकना पसंद नहीं किया, टूटना पसंद किया है। और स्पष्ट रूप से बार बार भारतीय जनता पार्टी उनको इसीलिए प्रताड़ित करती है क्योंकि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को जिस तरह से चैलेंज किया और जिस तरह से उनको कमज़ोर करने के लिए जो अभियान चलाया, वो अभियान आज पूरी तरह से मूर्त रूप ले लिया। और स्पष्ट रूप से इंडिया के लोगों की जो चाहत थी उसको लालू प्रसाद जी ने नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान की। आप भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, कमाल का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं उपेंद्र प्रसाद, उनको भी अपना पदाधिकारी बता दिया पोस्टर में। जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, जेडीयू आपकी सहयोगी दल है, उस कोटे के मंत्री हैं रत्नेश सदा, हाल ही में मंत्री बने हैं, उनको भी अपना पदाधिकारी बता दिया बीजेपी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बयानवीर नेताओं की कमी नहीं है और अपने कर्तव्यों के प्रति इन लोग कभी भी ईमानदार नहीं रहे। इन लोगों ने अपना जो कार्य है उसके प्रति ईमानदार नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रवक्ताओं की क्या ज़रूरत है, जब प्रदेश अध्यक्ष स्वयं प्रवक्ता बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष स्वयं प्रवक्ता बने हुए हैं, और हर दिन अगर ये लोग 4 बयान नहीं देते हैं तो इन लोगों का खाना नहीं पचता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ये किसी का भी नाम भजा सकते हैं, किसी के भी नाम को कहीं ना कहीं अपने नाम के साथ जोड़ करके उनको पूरी राजनीति में जो उनकी राजनीतिक सोच रही है उसको भी अपने हिसाब से ये गढ़ने का काम करते हैं। उपेंद्र प्रसाद जी ने
पटना के कोतवाली थाना में केस कर दिया है और रत्नेश सदा जी भी इस मामले में जो न्यायालय है उस सक्षम न्यायालय के पास जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट नेतृत्व की सोच ये स्पष्ट दिख रही है कि उनकी सोच कहाँ चली गई है। उनकी सोच जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं, जनता के लिए कोई काम नहीं, जनता के सवालों से कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ लालू जी और नीतीश जी का नाम लेकर के अपना राजनीतिक रोटी सेकना और राजनीतिक नंबर बढ़ाना, यही इन लोगों का काम रह गया। लगता नहीं चुनौती बढ़ गई है? चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, कर रहे हैं 2019 में तो 39 सीट ही जीती थी एनडीए, इस बार तो 40 जीत जाएंगे। एक अदद सीट के लिए जो अपने स्वार्थ के लिए और स्वार्थ से अभिभूत होकर के विचारों का परित्याग कर दे, विचारों से अलगाव और भटकाव की दिशा में चला जाए और जो अपने पिता के अपमान को भी भूल जाए, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को भूल जाए, जो अपने आँखों के आंसू को दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने आँखों में आंसू लेकर के कहा था कि हमको भाजपा और भाजपा के प्रताड़ना से बचाइए, केंद्र सरकार की प्रताड़ना से बचाइए, उस समय तेजस्वी जी उनके साथ खड़े होकर के कहे थे, खबरदार जो हमारे नेता रामविलास पासवान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। उस सोच को अगर ये अपने व्यक्तिगत हित में एक अदद सीट के लिए पूरी तरह से अपने परिवार और परिवार के लोगों को भी जिस अपसंस्कृति की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ही समझ में आ रहा है कि उनकी राजनीति कहाँ पहुंच गई है। वो किसको क्या देंगे और किसको क्या लेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनके बारे में लोगों को पता चल गया है कि ठग और लोभी एक दूसरे को जो गठबंधन बनाए हैं, ये आगे राजनीति में कहीं ना कहीं बिहार और देश के लिए नज़ीर बनेगा। जब मैदान सामने होगा तो पता चलेगा कि ये 12th मैन के रूप में 12th मैन का क्या काम होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए गए। इतना बढ़िया नाम रखा आप लोगों ने विपक्षी गठबंधन का, इंडिया, अब बीजेपी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं घमंडिया घमंडिया। देखिए, भारत के प्रियम्बुल में इंडिया है, इंडिया मतलब भारतवर्ष, लेकिन उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन शब्दों से अलंकृत कर रहे हैं उससे समझ में आता है कि इनको इंडिया का अपमान करने और इंडिया को अपमानित करने का जो राजनीतिक सोच इन्होंने अपनाया है, ये कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्वार्थ से अभिभूत है मामला। और राजनीतिक स्वार्थ से जो लोग अभिभूत हो जाते हैं वो अपने देश और देश के लोगों को भी अपमानित करने में गौरव महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब थे और इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।